नमस्कार, मैं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिन विधानसभा सीटों पर इस बार लोगों की निगाहें टिकी हैं, उनमें रायपुर उत्तर भी एक है। रायपुर उत्तर सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ के मतदाताओं ने समय समय पर प्रदेश के दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों का विजय बनाया है। कैसा है रायपुर उत्तर विधानसभा सीट का मिजाज, क्या कहता है जनमत, ये हम आज इलेक्शन एक्सप्रेस में आपको बताएंगे। रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस के वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा को ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पुरिंदर मिश्र पर अपना भरोसा जताया है। यहां कर मौजूद जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी समस्याएं और जनता कौन सी पार्टी पर अपना भरोसा व्यक्त करती है। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर को विखंडित कर रायपुर उत्तर और रायपुर दक्षिण की दो नई विधानसभा सीटें 2008 में बनाई गई और पहली बार कांग्रेस की कुलदीप जुनेजा ने जीत दर्ज की। लेकिन 2013 में जुनेजा उत्तर विधानसभा की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। जनता ने भाजपा के श्री चंद्र सुंदरानी पर भरोसा जताया। लेकिन 2018 में परिवर्तन की ऐसी लहर आई कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में मात्र 14 सीटों पर सिमट कर रह गई और बीजेपी को रायपुर उत्तर सीट भी गंवानी पड़ी। कांग्रेस की कुलदीप जुनेजा फिर यहां से विधायक बने। हम मौजूद है उत्तर विधानसभा के क्षेत्र रायपुर मरीन ड्राइव में, जहां पर यहाँ पर मौजूद लोगों से चर्चा करेंगे। रायपुर उत्तर विधानसभा का क्या है चुनावी माहौल? भैया, हमारे हिसाब से अजीत भैया को आना चाहिए था, पर उनको टिकट मिली नहीं। पर हमारा रुझान वही है, हम सिंधी समाज से हैं तो हम सिंधी समाज को ही रिप्रेजेंट करते हैं भैया। तो कुलदीप जुनेजा को टिकट मिलने से खुश नहीं है आप लोग? खुश हैं पर उतने नहीं है, पर अगर अजीत भैया को मिलती तो कुछ ज़्यादा ही खुश रहते। पर अब कुलदीप भैया की भी इमेज जो है साफ सुथरी है, उनकी भी अच्छी इमेज है। बीजेपी को लेकर के क्या कहना है? अभी इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा अटपटा रहेगा। जो है अभी बताएंगे, वो तो समय आने पर पता चल ही जाएगा सबको। पर जैसे पेंशन वेंशन रहता है, ये लोग नहीं करते काम, किसी गरीब की हेल्प करना, वो सब नहीं है। तो आपके जो विधायक है कुलदीप जुनेजा कैसा काम करते हैं? उनकी छवि अच्छी है। छवि अच्छी है, काम अच्छा करते हैं? काम भी करते हैं। मेरे उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई है, मतलब मिलते रहते हैं वहाँ पे देवेंद्र नगर में उनकी ऑफिस जो है, और छवि उनकी अच्छी है। पर सिंधी समाज का जो उपेक्षा किया गया है, ये गलत है। आज आप MP से कांग्रेस ने सिंधी समाज को 3 सीटें दी और बीजेपी ने 1 सीट दी, मतलब कुल मिला के वहाँ पे सिंधी समाज को सीट मिली ना। यहाँ तो सिंधी समाज का कुछ आता पता ही नहीं है। हमारे एक अंकल जी भी मौजूद है। कहाँ से रहते हैं अंकल? यही गुरु घासीदास वार्ड नंबर 49 में। कैसा लग रहा है, कुलदीप जुनेजा कैसा काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पुरिंदर मिश्रा जी, उत्तर विधानसभा में वो हमारे कॉलोनी के लिए एक नया चेहरा है। वे कभी भी मतलब इतना सक्रिय नहीं हो पाए जितना कुलदीप ने 2 साल लगातार मतलब चुनाव लड़ा है और जीता है। पर कुलदीप विवादास्पद इसलिए हो गए क्योंकि जो यहाँ के प्रत्याशी चाह रहे थे टिकट, या जो हमारा सिंधी समाज चाह रहा था टिकट, अजीत कुकरेजा को भी टिकट नहीं मिली और सिंधी समाज को भी न भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। ऐसी परिस्थितियों में जो परिदृश्य आने वाला है और मतगणना के समय पता लगेगा कि सिंधी समाज दोनों ही पार्टियों का विरोध करने के लिए तत्पर एवं तैयार बैठा है कि न हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना है, न ही बीजेपी को सपोर्ट करना है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा एक पक्षीय नहीं कहा जा सकता कि कुलदीप जुनेजा जीतेगा ही, ऐसा अभी दावे के साथ। सिंधी समाज कुलदीप जुनेजा को हरा देगा क्या? नहीं, सिंधी समाज कोई भी समाज हो, किसी भी प्रत्याशी के अगर मान लो वोटिंग नहीं करता है या नोटा बटन दबाता है तो उससे हार जीत का आंकलन नहीं किया जा सकता। नहीं, अगर समाज से परे बात करें तो कैसा लगता है कुलदीप जुनेजा का कार्यकाल कैसा है? कुलदीप जुनेजा का कार्यकाल निस्संदेह सराहनीय था। उन्होंने वर्क किया है, लेकिन उन पर जो आरोप लगा उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने किसी संस्था में बैठ के और कुछ गड़बड़ करी है और आयोग उसके खिलाफ बैठा है करके जांच का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? जी बिल्कुल पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति को कदापि पसंद नहीं करेंगे जिनके ऊपर आर्थिक का आरोप हो। भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकते, अब आर्थिक का है, अभी तो प्रमाणित नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक अंतिम कोर्ट जो है उसको दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसा कहा जा सकता है कि उस पे आरोप था, आरोप है। रायपुर में रहते हो अंकल, क्या क्या आपको दिक्कत सामने होती हैं? देखिए, राजनीतिक जो हैं, जो भी हैं,
ये नेता लोग केवल चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं, चुनाव के बाद तो ये लोग दिखते भी नहीं है। और रायपुर जैसा भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकाल के दौरान विकास हुआ, जो भी ब्रिज बने, जो भी दिखा, वो आंखों से दिखता है। लेकिन कांग्रेस का जो 5 साल बीता, उन्होंने भले ही किसानों के लिए किया हो, गरीबों के लिए किया हो, लेकिन शराब का जो मुद्दा था, उन्होंने गंगा जल का कसम खाकर खत्म किया था, तो वो भूला नहीं जा सकता कि इन्होंने शराबबंदी नहीं की। आज अगर छत्तीसगढ़ में गरीबी है तो केवल शराब की वजह से है। आप स्वयं जाकर देखिए, भट्टी में लेबर क्लास जाता है बेचारा और सीधा भट्टी पहुंच जाता है। तो शराबबंदी बंद कर देते तो कम से कम गरीबी तो हट जाती, गरीबी पे कुछ तो अंकुश लगता। वैसा इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये जो उत्तर विधानसभा है, इसके क्या जो मेन समस्याएं क्या हो सकती है जो जनता को ज्यादा प्रभावित कर रही है? उत्तर विधानसभा की मेन समस्या यही है कि यहाँ जितने भी अपने शरणार्थी हैं, आज दिनांक तक इनको इनके मालिकाना हक नहीं मिला है। सरकार ने जरूर योजना, कहाँ के शरणार्थी हैं? ये पाकिस्तान से विस्थापित होके आए थे और रविग्राम जो सिंधी कॉलोनी बनी है, उस सिंधी कॉलोनी के कई लोग ऐसे हैं जिनको पट्टे आज तक नहीं मिले। और जबकि सरकार इनकी 5 साल थी, चाहती तो सबको पट्टे दे देते, पट्टे रिन्यूअल कर देते, मालिकाना हक देते थे, नियमितीकरण कर सकते थे, वो काम उन्होंने नहीं किया है। और हमारे जो मुक्ति धाम है, वहाँ पर भी इनके एक मंत्री ने बाकायदा, जैसे अपन मैरिन ड्राइव में खड़े हैं, वैसा मुक्ति धाम में भी मैरिन ड्राइव बनाना चालू कर लिया और शमशान घाट का अस्तित्व भी समाप्त होते जा रहा है। तो ये उत्तर विधानसभा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। ये सब जो ये सब मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी को हरा सकते हैं क्या? अब हार जीत तो देखिए, मतलब सारे मतदाताओं का है। सारे मतदाता जब मतदान करते हैं तो बड़ा आंकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसके ऊपर करते हैं। आप मीडिया वाले लोग जो एग्जिट पोल दिखाते हो, वो काफी मेहनत के बाद आप लोग आंकड़े दिखाते हो कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। इतना आंकलन एक आम व्यक्ति नहीं कर पाएगा। बीजेपी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पुरिंदर मिश्र पर भरोसा जताया है। एक्चुअल में पुरिंदर मिश्रा जो है वो नए कैंडिडेट हैं, मतलब नए कैंडिडेट बोलने से आशय ये है करके कि उनका वर्चस्व या अलग क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन उत्तर विधानसभा के लिए वो सशक्त कैंडिडेट नहीं माने जा सकते। वहां पर भी श्रीचंद सुंदरानी की टिकट काट कर और पुरिंदर मिश्रा को लाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसानदेह होगा। श्रीचंद सुंदरानी ज्यादा अच्छा थे या पुरिंदर मिश्र? अब तो हम तो कहेंगे श्रीचंद सुंदरानी, क्योंकि हमने उनका कार्यकाल देखा है। तो श्रीचंद सुंदरानी अच्छे कैंडिडेट थे। चलो आज को हटा देते हैं। श्रीचंद सुंदरानी और कुलदीप जुनेजा दोनों में किसका कार्यकाल अच्छा था? एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे। कुलदीप जुनेजा या श्रीचंद सुंदरानी, दोनों में किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा था? अब देखा जाए तो दोनों का मतलब 50-50% था। ऐसा किसी एक का कार्यकाल अच्छा था तो दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, दूसरे का कार्यकाल अच्छा बोल के पहले को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए दोनों का कार्यकाल बराबर था। ऐसा कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ कुछ स्थानीय जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट के अब तक के चुनाव परिणाम की चर्चा करें। 2008 में कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा ने भाजपा के सच्चिदानंद उपासनी को 1436 मतों से पराजित किया। 2008 में कुलदीप जुनेजा को 45,546 और भाजपा के सच्चिदानंद उपासनी को 46,982 वोट मिले। 2013 में भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी ने कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा को 3,476 वोटों के अंतर से हराया। 2013 में भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी को 52,164 और कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा को 48,688 वोट मिले। 2018 में कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा ने भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी को 16,314 वोटों के अंतर से मात दी। 2018 में कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा को 59,843 और भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी को 43,502 वोट मिले। उत्तर विधानसभा का ये क्षेत्र शहर के प्रमुख इलाकों में माना जाता है। रायपुर का प्रसिद्ध तेली बांधा तालाब, देवेंद्र नगर, शंकर नगर रेलवे स्टेशन, पापाडीह चौक और मौदहा पारा जैसे रिहायशी इलाके उत्तर विधानसभा में ही आते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तेली बांधा इलाके में बड़ी तादाद में सिंधी समाज रहता है, जो चुनाव को एक निर्णायक मोड़ तक पहुँचाने में सक्षम है। भारत के विभाजन के समय बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग रायपुर में आकर बसे, जिन्हें आज तक जमीनों का पट्टा नहीं मिला, जिसे लेकर सिंधी समाज में काफी रोष नजर आता है। साथ ही सड़कों की बदहाल स्थिति, बढ़ते अपराध से भी लोगों में नाराजगी है। यहाँ पर हम आज आप पहुँचे हैं रायपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर काफी ज्यादा जो दुकान लगाते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चुनावी समीकरण हो सकता है। भाई कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ अपना 6 बजे खुल जाता है सुबह। कितने साल से लगा रहे हो? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। यहीं के रहने वाले हो? हाँ।
कौन है विधायक आपका? अपना विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। जो 5 साल का उनका कार्यकाल है, क्या लगता है देख के फिर से वापस आ पाएंगे? हाँ, आ सकते हैं। और जो दूसरी तरफ बीजेपी के पुरिंदर मिश्र खड़े हैं, उसका क्या हाल है? उनका तो आइडिया नहीं है अभी अपने को। क्या क्या अच्छा लगा 5 साल में कुलदीप जुनेजा के काम में? वैसा तो देखा जाए तो नाले वाले सब चीज़ साफ वाफ करवाते रहते हैं, टाइम टाइम में अपडेट करते रहते हैं हर चीज़ को, और कुछ भी हेल्प करते हैं कुछ भी बोलने से, मतलब हमेशा खड़े रहते हैं सेवा में। दुनिया ला बिगाड़ा थे, पूरा देश ला बिगाड़ा था। शराबबंदी के कारण पब्लिक मन मरा थे, आज घर परिवार सब बिगड़ा थे। गरीब आदमी मन 300-400 रुपये कमा थे। गरीब आदमी मन ये सोचा थे कि ये 2 क्वार्टर लेके जाबो घर में, सब चीज परिवार मन ठीक रही। ऐसे नहीं है, वही क्वार्टर ला बंद करो, आज सब चीज बंद करो, सब कुशल मंगल रही, घर परिवार है सब बढ़िया रही। ये चीज ला पब्लिक मन समझत नहीं है आज। सरकार तो समझत कि नहीं समझत? सरकार घलोक नहीं समझत है, वो तो वादा करे रही इस बीच में दारूबंदी बंद करो, कहाँ बंद हो, इसे सब चीज नहीं हो, ना बंद। कहा चाहता है बंद होना चाहिए, दुनिया होना चाहिए? बंद होना चाहिए, पूरा पब्लिक, पूरा जनता, पूरा दुनिया समझदारी होना चाहिए, पूरा घर परिवार एक नंबर चलना चाहिए, सब खुश रहना चाहिए घर परिवार में। और कहा थे कि आई अगर फिर से हमारे सरकार ला बनाऊं तब दारूबंदी करबो, कहा था। अबे बार तो कोई वादा नहीं है, एक बार के तो देख डाले, दूसरा बार का हो कोई पता नहीं है। दूसरा बार भरोसा जताबे कांग्रेस में? अब दूसरा बार देखो आगे का हो, अभी तो कुछ कह नहीं जा सकता। जनता के मूड को समझते हुए दोनों ही पार्टियों ने सूझबूझ के साथ अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। बीजेपी ने इस बार विधानसभा क्षेत्र में बहुतायत से रहने वाले उड़िया समाज में अपनी दबिश रखने वाले पुरंदर मिश्र पर दाव खेला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे विचार विमर्श के बाद फिर से कुलदीप जुनेजा को टिकट दिया। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह है और दोनों के समर्थक इस बार चुनाव में बाजी मार लेने का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए आज आ पहुंचे हैं रायपुर उत्तर में, जहां पर कुलदीप जुनेजा जी को फिर से टिकट दे दिया गया है और यहां पर उनके समर्थक मौजूद हैं। कैसा था भैया रायपुर उत्तर विधानसभा में फिर से कुलदीप जी को टिकट दे दिया गया है, कैसा था उनका कार्यकाल? देखिए, पिछले 15 साल से जनता उनको देखते आ रही है, किस तरह से वो सड़क में बैठ के लोगों की सेवा करते हैं। कोई काला शीशा वाला उनको ऑफिस नहीं है, एक आम आदमी साधारण व्यक्ति भी आके उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके आके, बच्चा बुजुर्ग सब जानते। विधायक आज सोमवार है, मंगल बुध गुरु उनके ठिये बने हुए सब जगह उपलब्ध है, इजिली उपलब्ध है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई गार्डमैन नहीं, कोई गनमैन नहीं, एकदम सिंपली रहते हैं, सादगी से रहते हैं। और हम लोग चाहते हैं उत्तर विधानसभा में ऐसे ही जनप्रतिनिधि रहे जो लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे। भैया 15 साल बीजेपी की भी सरकार रही छत्तीसगढ़ में, 5 साल में ऐसा कौन सा काम है जो कांग्रेस ने किया है और बीजेपी नहीं कर पाई? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता उत्तर के, उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई उनकी 10 साल में 15 साल में 10 टुक उपलब्धि बता दें, वो 10 टुक कि हमने ये काम किया है। आप अपना 5 उपलब्धि बता दो। मैं बताता हूँ, आज हम पूर्व पार्षद हैं, पूर्व पार्षद के बावजूद मैंने 3 करोड़ का काम इस वार्ड में कराया है। आज पूरा रोड सड़क जितना डामरीकरण, यादव भवन, लोधी भवन, उत्कल समाज का भवन, गंगानगर भवन, मतलब हर समाज को हमने भवन दिया है, शुद्ध पानी दिया है, टंकी दी है, तालाब की सफाई के लिए कम से कम 60 से 70 लाख रुपया हमारे मंत्री जी ने दिया है। विधायक जी की मतलब प्रयास से पूरा पैसा मिला है। आज कुष्ठ बस्ती वालों के लिए 100 नया मकान बन रहा है, 2 करोड़ उनको दिए हैं। लेकिन अगर दृष्टि थोड़ा प्रदेश की ओर डालें तो रायपुर सड़कें पूरी तरीके से खुदी हुई हैं, पीएम आवास को रोक दिया गया है। आप इधर दावा कर रहे हैं कि आप लोगों ने घर बनाया है, रोड बनाई है, लेकिन सड़कों का स्थिति देखें तो ऐसा लगता नहीं है। अगर रायपुर के दूसरी क्षेत्रों की बात करें तो आज भी एक जगह है जहां पर 8,000 जो घर है, जहां पर आज भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन सब अवरोधों के बीच में आप कैसे दावा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन पाएगी? देखिए, हमारे नगर निगम में कार्यकाल में, अभी इस कार्यकाल में मैं रायपुर के विषय में बता सकता हूँ कि टंकियों का निर्माण हुआ है और करोड़ों के हिसाब से पाइपलाइन बिछी है। पाइपलाइन बिछने के कारण कहीं ना कहीं रोडों में खड्डे हैं, इसके लिए मैं आपको मना नहीं करूँगा। उसके बाद आप इस चीज को मान लीजिए, जो सक्रिय है, जो भीड़ के काम किए हैं कोई भी विधायक, आज हमारे उत्तर विधानसभा में अभी भी काम चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। मेरे यहाँ 17 मकान का काम चालू है, तो मैं कैसे बोल दूंगा नहीं हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि उत्तर विधानसभा की क्या प्रमुख जो मुद्दे हैं वो हो सकते हैं। यहाँ तो सबसे पहले गड्ढा मुक्त करना है, साफ सफाई करना है। और विधायक कुलदीप जुनेजा जी 5 साल से सिर्फ हाथ हिलाते रहते हैं, उनका कोई बड़ा काम बता दीजिए जो किए हो।
सिर्फ हाथ हिलाते रहते तो उनको अभी हटाना है। नहीं, वो तो हाथ हिला रहे हैं, साथ साथ जो 5 आत्मानंद स्कूल है वो बना दिए हैं। इतना बड़ा नमस्ते चौक बना के चारों चौराहा में साइड लगाया हुआ है। नमस्ते चौक पे बड़ा बड़ा बनाएगा। गार्डन बनाया हुआ है। कौन सा गार्डन बना दिए? ऑक्सीजन गार्डन ऑक्सीजन तो हमारी सरकार बनाई है। ऑक्सीजन हमारी तो सरकार। जुनेजा जी कुछ नहीं किया, जुनेजा जी कुछ नहीं किए। पुरिंदर मिश्र जी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारी सरकार 15 साल में, आप गुड़ियारी देख लीजिए, गुड़ियारी कोई जाना पसंद नहीं करता था। आज चले जाइए वहाँ भारत माता चौक, भारत माता की जय बोलते हैं वहाँ लोग बदबू के मारे कोई नहीं जाता था, लेकिन आज आप खुद जाते होंगे, आपको ही मालूम होगा है। क्या है भैया प्रमुख मुद्दा? प्रमुख मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। और जो भी आप बोल रहे हैं करके इन्होंने नमस्ते चौक ये वो बनाया, ये सब स्मार्ट सिटी के दौरान बनाया गया, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। वो आई थी कि वार्डों को दुरुस्त किया जाए, और इन्होंने अपने रोड पे फोटो फ्लैक्स लगा दिए, शेड लगा दिए, और वार्डों की ऐसी दुर्गति हुई पड़ी है, कांग्रेस के भी वार्डों में भयंकर दुर्गति पड़ी हुई है। तो वार्डों की साफ सफाई, निगम को दुरुस्त करना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और भ्रष्टाचार को कम करना, ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। और क्या मुद्दा है भैया उत्तर का? आप कहते हैं आत्मानंद स्कूल इन्होंने कहीं पे कोई जगह, सरकारी जगह में ये आत्मानंद प्रोजेक्ट को लेके है क्या? वो पुराने स्कूल को एक लिपाई पुताई करके उसको एक नया नाम देना, ये कहाँ का है? नहीं तो ठीक है ना, जो भी संसाधन है उसमें अगर बेहतर करने की कोशिश कर रही सरकार, इसमें क्या परेशानी? क्या स्कूल के एक बच्चे को आप उससे पूछिए क्वेश्चन आंसर, वो कुछ अच्छा से नहीं देगा। 400 बच्चे, एक टीचर, और उनको भी 12वीं का जो लिस्ट आया है भैया, उसमें जो टॉपर्स हैं वो आत्मानंद स्कूल से निकले हैं। वो तो किसके बच्चे निकले हैं? आत्मानंद किसी चालीस का बच्चा निकला है क्या? कोई बाईघर में झाड़ू पोछा काम करती है उसके बच्चे निकले हैं क्या? वो तो कोई पार्षद, कोई प्रतिनिधि, जैसे राजू मितान क्लब लिखे हैं, वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये बीजेपी में नहीं चलता। खुद उत्तर विधानसभा का विधायक कुलदीप जुनेजा के सह पे सालों से जो कमेटी हाल है, उनके कार्यकर्ता कब्जा कर रहे हैं। आप जाके देखिए, ताला लग रहा है वहाँ पे, आमजन वहाँ परेशान है। शंकर नगर की पूरी पब्लिक, आम नागरिक उसको क्षेत्र का विधायक है बोल के अपने साथ गए थे उनके पास कि भाई यहाँ पे कमेटी हॉल है, जो सार्वजनिक हॉल है, शादी ब्याह होता था, दुर्गा बैठता था, उनका एक कार्यकर्ता आके जो दुर्ग भिलाई से आके उसको कब्जा कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन वो है, 200 करोड़ का घोटाला करते हैं, अपने साला साली को 6 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? अगर एक जनप्रतिनिधि का अगर कोई पब्लिक चुनती है तो पब्लिक भी उनके, रिश्तेदार भी उनके, किसी को नाप तोल नहीं करना चाहिए। आप बताइए, अगर विकास के कार्य में अगर हम कोई बस्ती को शिफ्ट करते हैं तो वो जगह प्रोजेक्ट के लिए होता है, ना कि किसी रिश्तेदार को, विधायक के रिश्तेदार को देना चाहिए क्या? ये हमारा मुद्दा है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है उसे जनता बाय बाय कर देगी। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता में किसे जगह मिलती है, कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाती है। आम लोगों, दोनों पार्टियों के समर्थकों की बात सुनने के बाद IND 24 की टीम ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से भी बातचीत की। इसमें दोनों ने अपनी जीत के दावे किए तो इस दावे का आधार भी बताने की कोशिश की। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर जो कुलदीप जुनेजा जी हैं वर्तमान विधायक, उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया है। भैया फिर से टिकट दे दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कितना मुश्किल था आपके लिए टिकट लेके आना? देखिए, मुश्किल तो पार्टी का जो आदेश रहता है सबको मानना पड़ता है। सबको अधिकार है टिकट मांगने का। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है, वो पार्टी में है, वो पार्टी से टिकट मांग सकता है। लेकिन पार्टी टिकट मिलने के बाद अगर कोई भी आदमी मेरे ख्याल से कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करेगा। सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। अभी जो 5 साल का आपका कार्यकाल था भैया, क्या कुछ खास था उसमें? क्या कुछ आपने उपलब्धियां हैं? देखिए, मैं तो बोलूँगा बहुत काम किया हूँ, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा था। आप जनता से पूछिए ना क्षेत्र की, वो बताएंगे सही में क्या था, काम किए कि नहीं किए, लोगों से मिले कि नहीं मिले, लोगों से भगे हैं क्या, हैं कोई गलत काम किए हैं क्या, तो जनता बताएगी जी। आप मेरे विधानसभा में घूम लीजिए, आप आम पब्लिक जो है, जो आम मतदाता, उनसे पूछेंगे तो कोई भी आदमी, सभी जन बताएंगे जो काम हुआ उन लोग। और बहुत काम कराया है, जितना काम हो सकता था। वार्डों के अंदर में डामरीकरण कराया, सब, कोई वार्ड ऐसा नहीं बचा जहाँ डामरीकरण नहीं कराया है, गार्डन नहीं बनाए हैं, तालाब का सौंदीकरण नहीं हुआ है, लाइटें नहीं लगवाएं, ऐसा कोई जगह नहीं है। लेकिन अब जहाँ वार्डों में आप लोग कैमरा लेके जाते हो और पूछते हो विधायक ने क्या किया, तो लोग बोलते हैं नाली सफाई नहीं हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। तब ये तो पार्षद लोग करते हैं, नगर निगम करते हैं ना जी, विधायक के पास थोड़ी रहते कोई कर्मचारी जो विधायक कराएगा, तो वो वाली ज़्यादा समस्या बताते हैं। फिर भी भैया जैसे देखिए, आपके ऑफिस के जस्ट सामने ही जो नमस्ते चौक बना हुआ है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो फोटो लगा हुआ है वो निकल चुका है। नहीं हो जाता, अब निकालते हैं लोग, उल्टे सीधे लोग आते हैं। मैं वाटर कूलर लगाऊँ, नल निकाल के ले गए 3 बार,
उसको क्या करोगे? लेकिन फिर से लग जाते हैं हमेशा, फिर लगाते हैं। इसका क्या मतलब थोड़ी कि निकाल के लेगा तो हम लगाएंगे नहीं। तो लोगों को आप ये सोचना चाहिए ना कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो। अपना शहर है, अपने लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका इज्जत मान सम्मान करना है। तो उनके फोटो को निकालोगे तो क्या मिल जाएगा ऐसा? नल निकाल लेते, जब नल जैसी जगह को नहीं छोड़ते, जब वाटर कूलर में 3 बार नल निकाल लेंगे वाटर कूलर से मशीन, तो क्या कर सकते हो उसमें? अभी आने वाले 5 सालों में क्या कुछ आपके मन में है कि अगर विधायक बन के फिर से आते हैं तो क्या कुछ आपके काम रहेंगे जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे? देखिए, जो काम अधूरे हैं, जो छूटे हुए हैं, मूलभूत सुविधाओं के काम ज़्यादा रहते हैं मेरे विधानसभा में, और जो भी काम अधूरे हैं, छूटे हुए, उसको अवश्य पूरा करूँगा। बीजेपी ने आपके विरोध में पुरंदर मिश्र को उतारा है, कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है आपको? देखिए, चुनाव तो चुनौती का रहता है, कोई भी चुनाव रहे। चुनाव को किसी को सरल नहीं मानते और आसान नहीं मानते, लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी की बात है तो पुरंदर मिश्रा जी कहीं पर भी किसी भी उसमें, यहाँ पर उनका कोई 15 साल में कभी आज तक किसी के सुख दुख में आए हों, किसी के कोई काम आए हों, किसी के लिए कभी खड़े हों, किसी के इसमें कहीं भी आज तक उनको ना कोई देखा है। लोग बोलते हैं कि पुरंदर मिश्रा का नाम टीवी में और मीडिया में देख रहे हैं, कौन है हम लोग शक्ल नहीं जानते, ऐसा चेहरा देखे नहीं। तो पुरंदर को पछाड़ देंगे क्या आप? देखिए, पुरंदर को पछाड़ेंगे, मैं अकेले नहीं पछाड़ूंगा ना, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में पूरी जगह कांग्रेस के लोग पछाड़ेंगे भाजपा वालों को। मुख्यमंत्री ने जो काम किया है इस 5 सालों में, पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने जो काम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कई स्थानों में प्रथम आया है, तो ये उनका काम बोलता है, उनका काम बोल रहा है पूरे प्रदेश में। उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला है ना, मेरे विधानसभा में 5 स्कूल हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है ना, वो मतलब बहुत ही सुंदर काम है। और जो किसानों को बोनस दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो बोनस दे रहा है, गोमूत्र खरीद रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं, हर क्षेत्र में नीचे से गरीब व्यक्ति और बड़ा से उद्योगपति आदमी, सब कोई व्यक्ति, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इनको राहत ना मिली हो। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे और कौन से प्रत्याशी अपने जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसके दिलों पर जगह बना पाते हैं? बीजेपी के उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी पुरंदर मिश्र, स्वागत है आपका पुरंदर मिश्र जी। नमस्कार जी आपको। सर, कांग्रेस के अपोजिशन में आप खड़े हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है, कैसा है माहौल? मैं कांग्रेस के अपोजिशन में खड़ा नहीं हूँ, मेरे अपोजिशन में कांग्रेस खड़ा है। टिकट मेरे को पहले मिला, तो मैं कहाँ अपोजिशन में खड़ा हूँ? क्या लगता है भैया, इतना देरी क्यों हो गया कांग्रेस को अपना टिकट जारी करने में? देखो, डिसीजन करने में समय लगता है। वो देखिए, भारी भरकम प्रत्याशी है पुरंदर मिश्रा जी, पुराने खिलाड़ी हैं, अनुभवी हैं, तो उनको लगा कि यार थोड़ा सा ठीक ठाक सोच समझ के दो, सोच समझ के दिया उन्होंने। और मैं कुलदीप भाई को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 4थी बार टिकट पाए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस घबराई हुई थी, भारी भरकम प्रत्याशी है, लेकिन जो विधायक है कुलदीप जुनेजा, वो तो कहते हैं कि जो पुरंदर मिश्रा उनको कोई जानता ही नहीं, जनता के बीच में उनका जुड़ाव ही नहीं है। देखिए, 1980 में मैं रायपुर आया, मेरा गांव जो है बसना तहसील में दुर्गापाली गांव है, महासमुंद अभी हुआ, पहले रायपुर जिला ही था, उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ गांव है। 1980 में आया, अभी भी मेरा बोर्ड, अभी भी मेरा ऑफिस, अभी मेरा कार्यक्षेत्र छोटा पारा में मस्जिद के सामने है, पुरंदर मिश्रा एंड कंपनी। आप कभी जाएंगे तो शूट करके लोगों को दिखाइए। नहीं, लेकिन 2000 लगातार उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 2003 में इतने बड़े जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, कहाँ पर थे कुलदीप भाई? भी तो उसमें पार्षद थे, नहीं जानते हो? हर रथ यात्रा में कुलदीप भाई आते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय महामहिम राजा वल्लभ झाड़ू लगाते, साथ में वो भी नगर के विधायक रहते हैं। कहना है इसलिए बोल रहे हो। आप छोटे से बच्चे को पूछो, पूरे रायपुर में पूछो, खाली उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पुरंदर मिश्र को कौन नहीं जानता। चूंकि कुछ लोगों को सिखा पढ़ा के बोले हैं, इसलिए लोग विरोध भी करते हैं, और हम पुरंदर मिश्रा को नहीं जानते बोल रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं का जो है दौरा चल रहा है, तो क्या जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है उसे छत्तीसगढ़ के जो लोकल नेता उन पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जब चुनाव होता है, बेटी का शादी होता है, तो मेहमान आते हैं, और बड़े बड़े मेहमान आते हैं, जो कभी नहीं आते वो भी आते हैं। तो ये तो हमारा पर्व है, जो लोकतंत्र पर्व का शादी है, तो शादी में नहीं आएंगे, सब लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गृह मंत्री जी भी आएंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे। खाली दिन में थोड़े आएंगे भाई, शादी करोगे तो शादी टाइप के लोग आएंगे, हैप्पी बर्थडे करोगे तो हैप्पी बर्थडे टाइप के लोग आएंगे। तो मेरे कहने को तो हमारा लोकतंत्र का पर्व है, और हमारा शादी का पर्व टाइप का पर्व है, इसीलिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या आप नहीं बुला रहे हो क्या? आपके नेता नहीं आ रहे हैं? खड़गे जी नहीं आए, बहुत सारे नेता आते जाते हैं, तो उनका भी है। हमारा केंद्र में सरकार है, इसलिए जान पड़ रहा है, उनका केंद्र में सरकार नहीं जान पड़ रहा है।
उत्तर जो विधानसभा सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और प्रदेश के लिए भी, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आपको जब से टिकट मिला है तो ऐसी खबरें बार बार निकल कर सामने आ रही है कि अंतर कला है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसमें कई उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी और टिकट ना मिलने से काफ़ी नाखुश हैं बीजेपी से। देखिए, मैं आपको कहा ना, हमारे उत्तर विधानसभा छत्तीसगढ़ का दिल है, रायपुर का दिल है। उसको पाने के लिए सब कुछ स्वयंवर होता है। पहले भी हुआ ना, सीता जी का स्वयंवर हुआ, बहुत सारे लोग आए धनुष विद्या के लिए। अर्जुन भी गए द्रौपदी के स्वयंवर में, तीर मार के लाए ना मछली का। तो ये तो उत्तर का है जो पूरे छत्तीसगढ़ में ये सीट जो है, छत्तीसगढ़ का दिल है, रायपुर का दिल है, उसको पाने के लिए सब तड़प रहे हैं। स्वयंवर में आप विजयी हुए हैं? स्वयंवर में अभी आधा विजय हुआ, अभी तो आग को तीर मारना बाकी है, उसको भी मारेंगे। अगर आप जीत जाते हैं, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर आप काम करना चाहेंगे? आपकी बीजेपी की सरकार को काम करना चाहिए। मैं गड्ढाओं को भरूंगा, पहले प्रधानमंत्री आवास के काम शुरू करूंगा, पानी पीने की करूंगा, धूल रहित, मच्छर रहित, गड्ढा रहित, नाली में कचरा रहित और जन जीवन को सुखाल रहे, व्यापारी लोग खुशहाल रहे, बिना डर के व्यापार करें, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा, बिजली की समस्या का समाधान करूंगा। धीरे धीरे सब आप हम मिल के सब काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पुरंदर मिश्रा जी, जो बता रहे हैं कि स्वयंवर में आधा विजयी हो चुके हैं और आधा विजयी जनता इन्हें जरूर बनाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर ज्यादा भरोसा अपना जताती है और प्रदेश में किसकी सरकार निकल करके सामने आती है। कुल मिलाकर कहें तो रायपुर उत्तर विधानसभा का चुनाव इस बार काफी रोमांचक होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी काफी सहज और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। दोनों का ही जनता से काफी जुड़ाव है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से किसे उत्तर विधानसभा का कार्यभार सौंपती है। IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हमने जाना रायपुर विधानसभा में क्या कुछ जनता के अहम मुद्दे हैं। हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों से भी चर्चा की और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की, जिससे निष्कर्ष निकल करके आया है कि जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाला है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पुरिंदर मिश्र, काफ़ी ज़्यादा सहज बताए जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से और ओडिया समाज का समर्थन जो है बड़ी संख्या में उनके हाथ में है। और वहीं दूसरी ओर जो कुलदीप जुनेजा है, उनका भी स्वभाव काफ़ी सरल बताया जाता है और जनता के बीच उनका भी जुड़ाव काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि जो रायपुर उत्तर विधानसभा का जो चुनावी समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा रहने वाला है और जल्द ही जो चुनाव के नतीजे आएंगे उससे स्पष्ट हो पाएगा कि जो चुनाव होगा उसमें कौन सी पार्टी अपना परचम लहरा पाती है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर। तो आज हमने रायपुर उत्तर विधानसभा सीट के बारे में जाना, जनता क्या कहती है, प्रत्याशी क्या कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया। आपको बता दें कि फिलहाल आज के लिए एक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा क्षेत्र के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।